हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को संपूर्ण ब्रह्मांड एवं उसके जो हमारा सौर मंडल है उसके बारे में आप लोगों को डीपली पढ़ाऊंगा और उसके बाद डीपली बताने के बाद मैं आप सबको इसका ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। 110% आपके स्पेशली रेलवे के एग्ज़ाम में सभी एग्जाम्स में ये पूछे जाने वाला प्रश्न मैं आप सबके बीच लाया हूँ। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान दीजिए। प्रश्न के रूप में नहीं, आकाश को घेरने वाले पृथ्वी को घेरने वाला आकाश होता है क्या? वो क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत होता है तो महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद रहेंगे, बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने। कब? 1894-96 के आसपास में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, याद रहेंगे, कोपरनिकस को कहा जाता है। ठीक है, अगला ध्यान देंगे। सौर मंडल का सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। इस बात को किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी क्या करता है? परिक्रमा करता है। इस बात को टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन पूछे क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखेंगे जोहान्स केपलर, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, इस बात को किसने बताया था? याद रखिए, एडविन हबल ने 1920 ईस्वी में बताया था। अगला पॉइंट याद रखिएगा, सौर मंडल का विकास कितना वर्ष पूर्व हुआ है? तो लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान होता है। ठीक है, हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? तो गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। सन्स कहाँ स्थित है? सन्स कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था, वो कहाँ है? तो वो है जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? लगभग 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? 108 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी का तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा कहलाता है। इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, घबराना नहीं है। सुपरनोवा क्या है? तो मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है, यानी विस्फोट से ये प्राप्त होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, याद रखेंगे, पारसेक होता है। तेजी में चल रहे हैं मेरे साथियों, जी के क्वेश्चन है, याद रखना है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो पारसेक है। एक पारसेक कितने बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? याद रखना है, दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुने 10 के पावर 15 किलोमीटर। ठीक है, ये पावर में है। आकाश गंगा है तो गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। अरबों तारों का समूह है जो आकाश गंगा कहलाता है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला है। ठीक है, हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहता है? तो दुग्ध मेखला कहता है। आकाश गंगा की कृति होती है तो सर्पिलाकार, याद रखना है। आकाश गंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है? तो देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को भी खोया था। इसको तो गैलीलियो ने। नेबुला जो है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला है ओरियन। पल्सर होते हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे जो होते हैं ना, पल्सर होते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो सौरमंडल के केंद्र में सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा तथा भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध यानी मरकरी। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह
वरुण या नेपच्यून। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा। आगे सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है, जिसके पास 82 को है। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल और हरा ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल और वरुण को, मंगल और वरुण यानी कि नेपच्यून को। पीला एवं नीला ग्रह बृहस्पति एवं पृथ्वी को। लेटा हुआ ग्रह अरुण या यूरेनस को। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण को। यूरेनस की खोज हर्सले द्वारा किया गया था 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता याद रखेंगे शुक्र। भोर का तारा शुक्र, भोर या सांझ का तारा शुक्र। देखो ये जिसको इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। साथियों अगला है सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड या फिर कहिए बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह गैनीमेड जो है ना बृहस्पति का उपग्रह। किसका है? बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह है? याद रखिएगा मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में वलय यानी कि वलय या छल्ला की संख्या कितनी है? 7। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति और याद रखेंगे शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, 88 दिन में पूरा करता है ये। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र और अरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 4.2 मिनट, 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 से, इसलिए 8.5 मिनट कहा गया है लगभग। ठीक है। अगला भू स्थिर ग्रहों की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह किस स्थित है? मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरस। इसको खोज की है किसको? पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर, याद रखना। बौना ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो को, यानी सेरस या एरिस को। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से कब हटा? 2006 में। ठीक है साथियों। और हम और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, घबराना नहीं है, पूरा क्लास लीजिए। चलो, तारों का मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य, एकदम फास्ट में निकल रहा है। सूर्य का निकटतम तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस और डॉगस्टर, याद रखिएगा। तारे का रंग सूचक होता है, तारे का रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप का। तारों का टिमने माना प्रकाश का अपवर्तन का होता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1883 मिला था। ठीक है, चलिए आगे। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर। तारों की सुंदर आकृति क्या कहती है? तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंटारस, इसके पास 94 को तारामंडल है। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, 68 को है इसके पास। ध्रुव तारा किसका भाग है? लघु सप्तर्षि का भाग है। दिशा निर्धारण में कौन सहायक होता है? तो ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा किसको सूचित करता है? उत्तर दिशा को। धूमकेतु है धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड होता है, जिसको धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु क्या है? जिसको पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारा कोई धूमकेतु कहते हैं। 76 वर्ष में एक बार दिखाई देने वाला है। हेली जो अंतिम बार में 1986 में देखा गया था, अब एक 76 साल के बाद झूठ देखेगा। हेली यानी धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 ईस्वी में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बताना था। बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे शुक्र, मंगल तथा सबसे छोटा कौन? बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है बढ़ते क्रम में। तो बुध बस बढ़ाना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है, यानी कि कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 215 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड में। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट कहलाती है या कोरोना कहते हैं। कोरोना उत्सर्जित करता है क्या?
एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है क्या कहता है? वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख घटक कौन है? तो याद रखना हाइड्रोजन है जिसमें 71% है, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन याद रखना है। सूर्य का आकार होता है पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है तो 149.598 गुने 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो 27 दिन 8 घंटे में याद रखना है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। 1 मिनट, कहाँ चल गया जी? 1 मिनट। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला। आकाश नीला दिखता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। मेरे साथियों अब मैं चलता हूँ ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको मिलेगा। इन्हीं प्रश्नों में से आपको ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरे साथियों आप सब लोग यदि आपने जो ही साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। साथियों आप में जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे, यानी जो भी दोस्त चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर घंटी बजा लीजिए, ठीक है। चलिए, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कि तुरंत अभी मैंने बताया था, कमेंट्स में आपको करना है आंसर। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों याद रखेंगे, ब्रह्मांड का जो अध्ययन है ये कहलाता है हम लोग को क्या? कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। 2 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों याद रखना है, जॉर्ज लेमिंटन ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? 3। सबसे बड़ा तारामंडल है क्या? सेंटेरस। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? साथियों याद रखना, किसके पास? शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? साथियों याद रखेंगे, ये स्थित है चंद्रमा पर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? साथियों याद रखिएगा, किसके? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खगोलीय एकक के नाम से। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, अगला, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? याद रखना साथियों, दूरी का मात्रक है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? साथियों याद रखना, नाभिकीय विखंडन। क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन होता है, सॉरी, नाभिकीय संलयन होता है। अगला, एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की दूरी क्या कहलाती है? साथियों याद रखना, प्रकाश वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गार्ड पार्टिकल कहलाता है क्या? गार्ड पार्टिकल हिग्स बोसान कहलाता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? साथियों याद रखेंगे, सूर्य का प्रकाश जो लगभग 8.5 मिनट कहिए या 8 मिनट 20 सेकंड कहिए चल जाएगा, ठीक है। अगला, हैनीमेड किसका उपग्रह है? हैनीमेड किसका उपग्रह है? तो याद रखना साथियों, बृहस्पति का। 1 पारसेक किसके बराबर होता है? साथियों याद रखिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ। याद रखना 3.26 प्रकाश वर्ष के। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह के रूप में सेरस को जाना जाता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? मेरे साथियों याद रखेंगे, ये जो मैं आपको सामान्य अध्ययन दे रहा हूँ ये SPD पब्लिकेशन से, ठीक है। साथियों याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान साथियों याद रखना 6000 डिग्री सेल्सियस। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? साथियों याद रखना, बृहस्पति है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? साथियों याद रखना, शुक्र जो है ना सबसे चमकीला है, इसको भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 1 प्रकाश वर्ष जो होता है ना किसके बराबर? तो ऑप्शन ये दोनों हो जाएगा, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 12 मीटर भी हो सकता है। अगला, आकाश किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? नीला की बात करें तो प्रकीर्णन को याद रखना है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित होता है? क्षुद्र ग्रह जो है ना साथियों याद रखना, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान कहलाता है। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? साथियों याद रखना, पृथ्वी का। भोर या सांझ का तारा
किस ग्रह को कहते हैं? भोर या साँझ का तारा शुक्र को। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? साथियों याद रखना 36,000 किलोमीटर पे। प्लूटो है 27। प्लूटो क्या है साथियों? बौना ग्रह प्लूटो है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? साथियों याद रखने 4.2 वर्ष। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से साथियों याद रखना चंद्रमा को जानते हैं। तब ना देखते हैं लोग, सुबह में देखिए तो उठ के देखिए चंद्रमा टहटह ही रहता है तो दिखता है कि लग रहा है पेड़ पौधा है उस पर। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? सबसे कम समय में साथियों याद रखना बुध करता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए ये वाला, देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? साथियों याद रखना प्रकाश मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। ठीक है। अगला, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी साथियों याद रखना 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? साथियों शनि के पास सबसे उपग्रह ज़्यादा है, 76 गो है। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार है, याद रखिएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह के रूप में शुक्र को जानते हैं। देखिए तारा कितना तेज चमकता है। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? साथियों याद रखेंगे जोहान्स केपलर या जोहन्स केपलर। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? साथियों याद रखना दुग्ध मेखला के नाम से। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? साथियों याद रखना शुक्र। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? चंद्रमा का याद रखना मेरे साथियों 1.3 सेकंड। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 41। साथियों याद रखने 89 गो है। धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई पड़ता है? धूमकेतु साथियों याद रखना 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। तारों का रंग किसका सूचक है? साथियों याद रखेंगे ताप का। और लास्ट वाला क्वेश्चन 45 नंबर, आपको कमेंट्स में आंसर बताना है। कमेंट में आंसर बताना है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो याद रखना साथियों सबसे निकटतम तारा है चलिए इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको आंसर कमेंट्स में करना है। ठीक है, तो मेरे साथियों उम्मीद करता हूं कि सबको पसंद आएगा जी के आज वाला क्लास। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ऐसा ही आप लोगों को वीडियो दिया जाए कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया जाए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।